हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप तीसरा चैप्टर पढ़ रहे, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो इस चैप्टर से संबंधित पहला एक वीडियो, इसका पार्ट 1 डाला गया है, जिसमें आपको बताया गया था कि मुद्रा क्या होता है ना, मुद्रा का महत्व क्या है। और उसमें आप जाने थे कि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी तरह का विनिमय का काम करते हैं, जिसमें आप जाने थे कि विनिमय है ना, विनिमय का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का लेन देन करना, यानी कि एक्सचेंज करना। तो विनिमय के कितने रूप होते हैं? दो। एक बताए थे आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरा का नाम था आपका मौद्रिक प्रणाली, यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो उसमें पिछले वीडियो में आप पहला प्रणाली पढ़ लिए थे, जिसका नाम था वस्तु विनिमय, जिसमें आपको बताया क्या गया था कि है ना, जब किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के है ना प्रत्यक्ष रूप से लेन देन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ लेन देन होता है, उसमें मुद्रा उपस्थित नहीं होता है ना। तो इसमें पढ़े थे, किसका कठिनाई भी पढ़े थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का कुछ कठिनाई भी होता है ना। जैसे आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, है ना, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, है ना, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। तो मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में कई तरह की समस्याएं शामिल थी। तो आज हमको पढ़ना है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। देखिए, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी कि मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है या जिस प्रणाली को लाया गया, उसे क्या कहा जाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। जहां वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है, वही मौद्रिक विनिमय प्रणाली में वस्तु का मुद्रा से लेन देन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा, सबसे पहले समझें कि मुद्रा क्या होता है, ठीक है। तो मुद्रा, देखिए, मुद्रा कहा जाता है कि मुद्रा क्या है आपका, है ना, अर्थशास्त्री यानी विद्वान कोलबर्न के अनुसार कहा जाता है, लिख सकते हैं कोलबर्न के अनुसार, कोलबर्न के अनुसार जो मूल्य का मापक, जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन हो, जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन हो, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। साधन हो उसे मुद्रा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं, है ना, किसी भी वस्तु के बदले में भुगतान कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मुद्रा के कार्य का बात करें, है ना, तो देखिए, मुद्रा के ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मुद्रा के जो प्रमुख काम है वो 4 काम है ना। मुद्रा के 4 कार्य महान हैं। मुद्रा कितने कार्य? 4 कार्य। क्या क्या? पहला है माध्यम, दूसरा आपका है मापन, तीसरा आपका है संचय, ठीक है, और चौथा है भुगतान। चौथा क्या है आपका? भुगतान। यानी कि मुद्रा के द्वारा, देखिए, माध्यम का मतलब, देखिए, विनिमय का माध्यम है, यानी मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु, है ना, का खरीदारी कर सकते हैं। मुद्रा जो है क्रय विक्रय का माध्यम है ना। किसी भी वस्तु के, आज के दिन में किसी भी वस्तु खरीदने और बेचने का एकमात्र साधन क्या है? मुद्रा है। दूसरा है मापन, यानी कि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का सही आकलन कर सकते हैं, सही मूल्य लगा सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई था, सबको दूर करने के लिए मुद्रा को अपनाया गया, ठीक है ना। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा पहला काम क्या है इसका? माध्यम है, क्रय विक्रय का माध्यम है। दूसरा मापन, यानी कि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का सही मापन कर सकते हैं। संचय, मुद्रा में देखिए, मुद्रा का जो सबसे बड़ा गुण है संचय, यानी कि इसको हम जमा करके भी रख सकते हैं, ठीक है। और भुगतान का मतलब है कि इसे हम, मतलब मुद्रा जब से आया तब से उधार लेने और देने में दिक्कत नहीं होता है ना। इसको हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, है ना, भुगतान करने में कोई कठिनाई होता नहीं है। तो समझ गया, मुद्रा कितने काम? 4 काम। मापन, माध्यम, संचय, भुगतान, मुद्रा के यही 4 काम है ना। ऐसे है काम बहुत सारा, अर्थशास्त्री बहुत सारे काम बताए हैं, लेकिन 4 जो आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। देखिए, तो मुद्रा कहने का मतलब है कि देखिए, आज मुद्रा कहने का मतलब ही हमारे मन में आता क्या? रुपया पैसा, है ना, कागजी मुद्रा, धातु का मुद्रा, सिक्का, यही सब आता है। तो हमारे भारत देश में, है ना, मुद्रा जो जारी करता है उसका नाम है वित्त विभाग, है ना। मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त विभाग के द्वारा, ठीक है ना, वित्त विभाग के द्वारा,
ठीक है ना। तो मुद्रा किसके द्वारा? वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और जो सिक्के हो गए, जो नोट हो गए, कागजी मुद्रा हो गए, सब रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ना, देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है कि देखिए मुद्रा के 4 काम है ना, इसमें सिक्के जारी करने का काम किसका? वित्त विभाग का, है ना। आज देखिए, आज मुद्रा हमारे सामने कई रुपए मौजूद है। मुद्रा कहने का मतलब क्या है? कागजी और है ना सिक्कों से लगाया जाता है। तो आज जो मुद्रा है हमारे सामने कई रुपयों में मौजूद हो चुका है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसमें, ठीक है ना, मौद्रिक विनिमय प्रणाली में सारा काम किससे होता है? मुद्रा से ही होता है। ठीक है, तो और कई सारे अर्थशास्त्री इसको परिभाषित किए हैं कि मनुष्य का जितना भी आविष्कार हुआ है ना, मानव के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। जिस तरह से राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, माने वोट का स्थान है, उसी तरीके से किसी भी देश के विकास में मुद्रा का स्थान होता है। यानी मानव जीवन में मुद्रा का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। और है ना, मनुष्य इस तरीके से कहा जाए, देखिए मुद्रा के द्वारा है ना हम बहुत सारे कामों को करते हैं, सरल आसान बना दिए हैं, है ना। इसलिए कहा भी गया है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानवीय सभ्यता के विकास का इतिहास है। यानी कि मुद्रा का जो विकास होते गया है वह मानव सभ्यता के विकास का इतिहास बताता है ना। आज देखिए, आज मानव मुद्रा को मतलब मुद्रा को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है ना, कि उसके माध्यम से कई कामों को मतलब संपन्न करता है, कई कामों को सरल बना लिया है। और है ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब मुद्रा के द्वारा ही सब काम हो रहा है ना। तो आज अलग अलग देशों का अलग अलग अपना अपना मुद्रा होता है ना। भारत का जैसे रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, नेपाल का रुपया है, बांग्लादेश का है ना टका है, ठीक है, मतलब फिर अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पौंड है, ठीक है, रूस का रूबल है। इस तरीके से हर देश अपने अपने मुद्रा को अपनाए हुए हैं। तो मुद्रा के 4 का मापन, माध्यम, संचय, भुगतान, है ना। और हमारे देश में है ना जो सिक्के हैं कौन जारी करते हैं? वित्त विभाग, या कागजी मुद्रा वित्त विभाग ही जारी करता है। ठीक है, तो मुद्रा देखिए आज के युग में मुद्रा का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आज देखिए, आज मुद्रा धातु के रूप में तो प्राप्त है ही, सिक्का उक्का, है ना, कागज मुद्रा भी है, लेकिन आज प्लास्टिक मुद्रा का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, ATM कार्ड, सब तरीके का। आज हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग भी चल रहा है, कोर बैंकिंग प्रणाली भी चल रहा है। तो मुद्रा का विकास देखिए, पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु का वस्तु से लेन देन, फिर वस्तु मुद्रा आ गया, है ना, फिर धातु मुद्रा आया, फिर सिक्के आ गए, है ना, फिर आया पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा आज क्या है? बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा है ना और वित्त विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो एक है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा का मतलब कि देखिए, मुद्रा शाख का भी काम करता है। शाख का मतलब होता है विश्वास, या मतलब शाख का आधार क्या है ना, विश्वास एक तरीके का, है ना। आज देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में या बड़े बड़े लेन देन शाख के माध्यम से होता है। देश के आंतरिक बहुत सारा ऐसा उद्योग धंधा है जिसका मतलब संचालन, या जिसका मतलब कह सकते हैं कि है ना, जिसका जो लेन देन है शाख मुद्रा के तहत। शाख मुद्रा जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, यात्री चेक हो जाएगा, पुस्तकीय शाख हो जाएगा, ये सब मुद्रा का ही देन है। क्योंकि जब तक उसमें मुद्रा, जैसे मान चले कोई व्यक्ति बैंक में चेक लेके जाता है, तो जब तक उसके अकाउंट में मुद्रा नहीं रहेगा तब तक वो चेक किसी काम का नहीं है ना। तो मुद्रा शाख का भी काम करता है। तो आज देखिए, आज प्लास्टिक मुद्रा जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड कहिए, डेबिट कार्ड कहिए, तो यह ATM कार्ड जो आपका है यह 24 घंटा सुविधा प्रदान करता है ना। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। इसका काम क्या है? यह मशीन 24 घंटा है ना व्यक्ति को रुपए निकालने और जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और आज हर बैंक, जितना भी व्यवसायिक बैंक है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, मैंने बहुत सारा जितना भी जो बैंक है, ICICI, है ना, लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को ATM की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा आपका है क्रेडिट कार्ड। देखिए, तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का ATM कार्ड ही है, मतलब ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड करता क्या है कि देखिए, क्रेडिट कार्ड कहता है कि आज भी देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा का ही रूप है। जैसे ATM है वैसे क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, इसमें करता क्या है कि है ना, बैंक अपने ग्राहकों की, है ना, बैंक जो है अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखता है, फाइनेंशियल स्थिति को देखता है, और उसको देखते हुए उसका एक शाख निर्धारित करता है। ठीक है, और मतलब एक राशि निर्धारित कर दिया, और उस राशि के अंदर मतलब है ना क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो खरीदारी कर सकते हैं, और अपने आप पेमेंट किससे कटे? क्रेडिट कार्ड से कटते जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मुद्रा क्या है? मुद्रा का महत्व आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुद्रा प्लास्टिक रूप में भी है, ATM और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के रूप में। ठीक है, तो क्या समझे? पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़े थे पिछले दिन में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था, लेकिन उसमें बहुत सारा कठिनाई था, जिसे दूर करने के लिए क्या ला दिया गया? मौद्रिक प्रणाली। इसमें सारा काम किससे होता है? मुद्रा से होता है ना। मुद्रा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है ना। और क्राउथर के अनुसार क्या कहा गया है कि मुद्रा का आविष्कार
मनुष्य के सभी आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि मुद्रा के द्वारा मानव सभी काम को सरल कर लिया है ना। हर व्यक्ति अपने वस्तु और सेवा के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो मुद्रा क्या होता है कि जो मूल्य का मापक हो और भुगतान का साधन हो उसे क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। मुद्रा के कितने काम होते हैं? 4, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है ना, मौद्रिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली आपका खत्म हो गया है ना। इसके बाद आपको अगले दिन, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा है ना, मुद्रा का आर्थिक महत्व, मुद्रा से क्या लाभ है, मुद्रा से क्या हानि है। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और है ना, इसको मतलब नोट्स बना सकते हैं। इसका आपका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है।